नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति में देश के दो ताकतवर सत्ताधारी जिनके आगे पूरा देश बंधक है और भाजपा पार्टी और उसके कैबिनेट के मंत्री बंधक हैं। अगर वे 25 तारीख को एक अपील कर देते देश के किसानों को कि हम आपके साथ हैं, आप शांतिपूर्ण मार्च निकालिए, तो शायद ये अवस्था पैदा ना होती। लेकिन आपको ये अवस्था पैदा करनी थी, इसलिए आपकी चुप्पी रही। आज सीपी दिल्ली पुलिस श्रीवास्तव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों का तेज और आक्रोश जैसा दिख रहा है, और उनके बयानों में ये है कि कल वे विद्रोह की भाषा बोल रहे थे। जब आपको जानकारी थी तो आपने कल 26 तारीख को चुप्पी क्यों साध ली? हमारे किसान जवान के जो किसानों के बच्चे जवान हैं, आपकी चुप्पी ने उन उपद्रवियों के घायल करा दिया। कोई अफसर तो नहीं, आईपीएस तो नहीं घायल हुआ वहां। आप सरकार के तोते जितनी तेज आज दिखा रहे हैं भाषा में, उस दिन भी दिखा देते तो शायद ये अपमान इस देश का ना होता, किसानों की बदनामी ना होती। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर कल से पानी और बिजली काट दिए। भाजपा के विधायक दो हथियारों के साथ अपने गुंडे ले जा करके किसानों को अपमानित कर रहे हैं। ये शोभनीय नहीं था। ये आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। सपा कांग्रेस को भी यही घमंड था, वो भी किसानों को कुचलना चाह रही थी, लेकिन उनकी भ्रांति दूर हो गई। आप इस भ्रांति से निकल जाएं। सीए के दौरान के दंगे, मैं मानता हूं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी और विपक्ष उनको समर्थन दे रहा था, वो भी गलत कर रहा था। लेकिन ये किसान का दर्द है, किसान की आवाज उठाने वालों को और किसानों को आप ऐसे अपमानित कराएंगे? शर्म की बात है। और आप ये भूल रहे हैं, पुरातन से मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं। मैं जब, क्षमा करना मेरे देश के किसानों और आम उपभोक्ता देश के, कि आपके लिए इस क्षेत्र के लोग आवाज उठा रहे हैं और आप इन्हीं को गद्दार बता रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद दूंगा उन किसान भाइयों का जो अदर्स स्टेट के हैं। वे जान लें और ये सरकार जान ले, इस क्षेत्र की एक नस्ल को आप प्यार से ही झुका सकते हैं, अपमान करके नहीं झुका सकते। ये पुरातन का इतिहास है। जब जब इस देश के राजा और शासकों, नवाबों और बादशाहों ने, गोरों ने अत्याचार किया है, इस क्षेत्र के एक वर्ग ने ही इस देश की त्रस्त जनता के हित के लिए और अपने हित के लिए आवाज उठाई है। इतिहास में दर्ज है। तो आप ये पुनरावृत्ति ना करें। आज जैसा अपमान आप किसान का कर रहे हैं, बड़ा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव आने वाले हैं, ये बांटो फूट डालो राज करो वाली नीति चली जाएगी। आप सुधर जाइए, किसान का सम्मान करिए। उनके बच्चे जो आपने वहां उपद्रवियों के द्वारा मरवा दिए, आज खिलखिलाते चेहरे हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। मोदी जी का चेहरे पे तेज है। ऐसे ही वे हमारे ही बच्चे हैं। आपने कोई उच्च अधिकारी वहां नहीं मरने दिया, उनकी चुप्पी से हमारे ही बच्चे मारे गए। झगड़ पिटे छिटे हमको भावुक कर रहे हैं, देश को भावुक कर रहे हैं कि गद्दार हैं ये किसान। अरे वे आपके प्रायोजित थे। ये सीपी महोदय, जितनी डंडे आपने नागलोई, आईटीओ, अदर्स बजाए, ऐसे ही आप उधर सिंगू बॉर्डर से जो वे उपद्रवी आए थे उन पे बजा देते। वहां का तो कोई विद्रोह दिखाई नहीं दिया। सैनिकों को घायल करवा दिया, हमारे बच्चों को, और किसानों को बदनाम करा दिया। तो मेरे देश के किसानों, जाग जाओ और इस आंदोलन को ताकत दो। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि कानून में खामियां हैं। धन्य है आपकी सरकार के नेताओं कि आपने आम किसान को एमएसपी का मायने बता दिए, एमएसपी की घोषणा नाम मात्र का महत्व बता दिया कि इसको कंपलसरी क्यों है। आप किसान जाग चुका है, इस आवाज को आपको पूरा करना होगा।
नहीं तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मेरे देश के किसानों और मेरे क्षेत्र के लोगों, इस अपमान को बर्दाश्त मत करना। हमारे किसान के आंसू जाया नहीं जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और दर्द को समझना, अपने पुरखों की इतिहास को जान लो। हमने सदा सत्ता के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, आज भी वही समय है। तैयार हो जाओ। नमस्कार।